डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के इस उपदेश को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज के इस समय के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। यद्यपि हम भिन्न भिन्न जगह में हैं, उसके बावजूद आपके वचनों को एक साथ अध्ययन करने का आपने यह अवसर को दिया है। और प्रभु, विशेषकर आज जिन वचनों को हम देखने जा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए हमें समझ प्रदान करे प्रभु। हमें आंखें दे ताकि आपके वचनों में आपके वचनों का सत्य को हम देख पाए प्रभु। सहायता करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को समझकर उसे स्वीकार करते हुए अपने अपने जीवनों में आप ही का सहायता से लागू कर पाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं, उसे प्रेरितों का कार्य अध्याय 8 में हम देख पाते हैं, पद 9 से लेकर 24। और कहीं ना कहीं आप यह देख पाएंगे कि जिन बातों को, जिन सत्य को हम लोगों ने फर्स्ट जॉन में स्टडी किए थे, उसका लिटरल एक इलस्ट्रेशन को हम यहाँ देख पाएंगे। लिटरल एक उदाहरण कि किस रूप से बाइबल आधारित जो सत्य है वो कितना ही महत्वपूर्ण है। कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति बाइबल आधारित जो सैद्धांतिक सत्य है, बुनियादी जो शिक्षाएं हैं बाइबल बाइबल के, उससे जब कोई व्यक्ति चूक जाता है या उसमें गलत ठहर जाते हैं। जैसे कि हमने काफी बार पहला यूहन्ना के पत्री में भी देखे हैं कि वाकई में जो बाइबल आधारित सत्य शिक्षण है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसी से एक सच्चा विश्वासी पहचाना जाता है, और साथ ही साथ वो भी जो सच्चा विश्वासी नहीं है। तो आज के जिस हिस्से को हम स्टडी करने वाले हैं, प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 9 से लेकर 24 पद, यहाँ पे हम जिस विषय को देख पाते वो है एक प्रकार का विश्वास जो कि झूठा विश्वास है, जिसमें उद्धार नहीं है। One kind of faith which is actually a false faith that does not save. आइए इन पदों को पढ़ते हैं, क्योंकि आज का यह सेक्शन थोड़ा लंबा होने जा रहा है। काफी वर्सेस इसमें है। तो नॉर्मल समय में हम लोग एटलीस्ट 45 से 50 मिनट्स में सेशन खत्म कर लेते थे, लेकिन आज शायद 5-10 मिनट ज्यादा हो सकता है। तो प्रभु हमें धैर्य दे। और आई होप कि क्योंकि आज हम सभी कोई ऑनलाइन, इससे पहले उस नगर में साइमोन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपियुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब साइमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपियुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। आगे 14 पद से 19। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब साइमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। 20 से 24 पद। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। साइमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। तो
आज के इस हिस्सा में देखने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि को। कलीसिया का जन्म जो है प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय पिन्तुकुस का दिन होता है, जब प्रभु पतरस का उपयोग करते हैं। हम सभी को पता होगा कि 3000 लोग जिस तरह से कलीसिया में जुड़ जाते हैं, उसके बाद कलीसिया वृद्धि पाने लगता है और साथ ही साथ सच्चा वचन प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रचार, उसका पुनरुत्थान का प्रचार प्रचार जो है प्रचलित होने लगता है। ट्रू प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। जैसे-जैसे कलीसिया बढ़ते जाता है, तो इन इस वास्तविकता को भी हम देख पाते हैं। और हम देख पाते हैं कि अ इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो अन्य जो यहूदी नेता लोग थे, यीशु मसीह के नाम का सच्चा वचन प्रचार को सुनकर वे लोग क्रोधित हो जाते हैं और वार्निंग्स भी देते हैं कि इस नाम में दोबारा प्रचार मत किया करना। और हम देख पाते हैं कि एक ऐसा भी समय आता है जब कलीसिया में थोड़ा-सा समस्या होने लगता है, क्योंकि कुछ-कुछ महिला जो थे हेलेनिस्टिक ज्यूस बैकग्राउंड से, उन लोगों को आहार सही रीति से नहीं पहुँच रहा होता है, तब एक प्रकार से उन लोगों ने आपत्ति जताते हैं। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए प्रेरित लोग कहते हैं कि देखो, हमारे लिए तो ये उचित नहीं कि हम वचन का सेवा और प्रार्थना को छोड़कर बस खाना परोसने में लग जाए। अर्थात हम क्या करते हैं, तुम में से ही जो 7 प्रभु के द्वारा ठहराया गया योग्य जो पुरुष हैं, उनको चुनते हैं इस कार्य के लिए। और उसी में से चुना जाने वाला व्यक्तियों में जो है 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से हम शायद वाकिफ है। उनमें से एक स्टीफनुस और दूसरा है फिलिप्पियुस। और ऐसा होता है कि प्रेरितों का कार्य अध्याय 7, 8 से पहले 7 में जब हम पहुँचते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इन इन 6 जिनको चुने गए थे, इन लोगों में से एक अ, जो स्टीफनुस है, वो भी परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, यहूदी जो नेता लोग हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। फिर वहाँ से महान सतावट आरंभ हो जाता है और स्तिफनुस का वहाँ पे हत्या कर दिया जाता है। और कलीसिया में उस क्षण से महान जो उपद्रव है, परसिक्यूशन आरंभ हो जाता है। और इस परसिक्यूशन के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ होता है, मुख्य रूप से उसे हम सौल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बाद में चलकर प्रेरित पौलुस के नाम से भी जानते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जब ये परसिक्यूशन छा जाता है, विशेषकर स्तेफनुस के साथ जो घटता है, फिर कलीसिया में जो घटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चा वचन का प्रचार किए, फलस्वरूप यहूदी नेताओं की तरफ से परसिक्यूशंस आते हैं, तो कलीसिया के लोग तितर-बितर होने लगते हैं अराउंड। और जब तितर-बितर हो रहा होता है, स्तिफनुस मारा जा चुका है, प्रेरित 8 में हम देख पाते हैं कि शाऊल जो है कलीसिया को सताने के लिए ऑफिशियल वारंट लेके वो निकलते हैं। उस दौरान सतावट आने के समय जब कलीसिया के लोग तितर-बितर हो रहे थे, यानी इधर-उधर पहुंच रहे थे यहूदा समरिया में, तो हम देख पाते हैं कि उसमें वो व्यक्ति जिसका नाम फिलिप्पियुस है, वो भी उस तितर-बितर होने के समय में वो भी तितर-बितर हो जाते हैं और वो समरिया नामक स्थान में पहुंचते हैं। और हम यह भी रिकॉर्ड को देख पाते हैं यहाँ पे कि जैसे-जैसे परमेश्वर के लोग सच्चे विश्वासिया भिन्न-भिन्न जगह में पहुंच रहे हैं, वे लोग सच्चा सुसमाचार को भी बाँटना या साझा करना आरंभ कर देते हैं। सतावट के फलस्वरूप लोग परसिक्यूशन के फलस्वरूप विश्वासी लोग तितर-बितर हो रहे हैं और सच्चा सुसमाचार भी उनके तितर-बितर होने के साथ-साथ जहाँ-जहाँ वे जा रहे हैं, सच्चा सुसमाचार को, सच्चा वचन प्रचार को किया जा रहा है। लेकिन फलस्वरूप जब हम प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय में आते हैं, फलस्वरूप हम देख पाते हैं कि 2 प्रकार का परिणाम आते हैं, वचन प्रचार के द्वारा। एक कि सच में लोग परिवर्तित हो रहे हैं, ट्रू रिवाइवल को हम देख पाते हैं। और साथ ही साथ प्रेरितों का कार्य अध्याय 8 में ही हम देख पाते हैं कि झूठा विश्वास भी मौजूद है, झूठा हृदय परिवर्तन भी मौजूद है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे कि गेहूँ के बीज बोया जाएगा, फिर शत्रु आके जंगली बीज को बोएँगे, उसी प्रकार इसका अ, वास्तविक उदाहरण को हम देख पाते हैं प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय से ही। वहाँ हम निर्दिष्ट रूप से 2 व्यक्ति को देख पाते हैं। सबसे पहले जिस हिस्से को आज हम पढ़े हैं, जहाँ पे साइमन जादूगर नामक व्यक्ति के बारे में हमने पढ़े हैं आज। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में एक प्रकार से विश्वास तो था। एक प्रकार से उन्होंने अ, आज्ञा को पालन करके पानी में बपतिस्मा भी लिए थे और फिलिप्पियुस के साथ वो कुछ समय तक बने हुए भी थे।
पर उसके पास सच्चा विश्वास नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये सिमोन जादूगर जो है, झूठा विश्वास, वो विश्वास जो उद्धार प्रदान नहीं करता, उस विश्वास का एक एक चित्रण बन जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम 26 पद से देख पाते हैं और एक व्यक्ति जिसके साथ फिलिपियुस का मुलाकात होता है प्रभु की योजना के अनुसार, और वो होते हैं कंधा की करानी, एक उनका एक फाइनेंस ऑफिसर हम कह सकते हैं, खोजे, यूनक, इथियोपियन यूनक, जिनका साथ जब फिलिपियुस का मुलाकात होता है, वो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनकर सच्चा विश्वास को करते हैं। तो दो छवि को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय में, दोनों प्रकार का, एक एक तरफ सच्चा सच्चा विश्वास और दूसरी ओर झूठा परिवर्तन या झूठा विश्वास। और देखिए, अपने सेवकाई के दौरान फिलिपियुस का मुलाकात जब इस व्यक्ति से होता है जिसका नाम है साइमन जादूगर, आप देख पाएंगे कि यरूशलेम में जब परसिक्यूशन होते हैं, फर्स्ट फिलिपियुस तितर बितर होके, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, विश्वासी लोग तितर बितर हुए थे, तो फिलिपियुस भी उनमें से एक था। सामरिया में वो पहुंचते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब, ठीक है, यहाँ पे वो पहुंचते हैं और यहीं पे उनका मुलाकात, यहाँ पे हालांकि सच्चा रिवाइवल भी घट रहा होता है, लेकिन यहीं पे उनका मुलाकात साइमन जादूगर से होता है। एंड सेकंड जो उसका टूर होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, तो इस होंगे जहां पे उसका मुलाकात उस इथोपियन खोजे से होने जा रहा है। तो प्रभु का इच्छा हुआ तो इस सेक्शन को, जहां पे हम उस विश्वास को देख पाते हैं जो सच्चा उद्धार की ओर ले जाता है, उस विश्वास के बारे में when we will meet the next time, और जब मुझे अगला बार अवसर मिलेगा, then we are going to study this portion। but आज हम इस विषय को देखने वाले हैं, उस विश्वास को जिसमें सच्चा उद्धार नहीं है। और इस प्रकार का विश्वास को हम साइमन जादूगर नामक व्यक्ति के जीवन में देख पाते हैं, जिनके साथ फिलिपस का मुलाकात यहाँ पे उन दिनों में समारिया में होता है। तो देखिए, कुछ सवाल को करते हैं कि क्यों कर ये जो व्यक्ति था सिमोन सिमोन जादूगर झूठा विश्वासी क्यों था, क्यों कर उसका विश्वास उद्धार प्रदान नहीं कर, उसने एक अच्छा अवसर, परमेश्वर को जानने का जो अवसर है, उसको क्यों गवा दिया, ये क्यों होता है? What could be the reason behind this? My dear friends, इसका मुख्य कारण था कि उसका, इस व्यक्ति का ईश्वर विज्ञान, इसका थियोलॉजी, यानी कि बाइबल के बुनियादी शिक्षण के बारे में इसका समझ जो था, वो फॉल्स अंडरस्टैंडिंग था, वो बैड अंडरस्टैंडिंग था, वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग था। दिस इज द मेन रीजन। और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज वाकई में चाहता हूं कि हम इस विषय पर सुनिश्चित हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपको इस विषय पे अधिक से अधिक स्पष्टता आज मिले, इस विषय पर कि सच्चा उद्धार केवल विश्वास पर आधारित नहीं है, लेकिन यह केवल उस विश्वास पर आधारित है जो विश्वास बाइबलीय सत्य पर आधारित है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है? सच्चा उद्धार जो है वो केवल हवा में विश्वास या किसी ऐसे शैतान पे विश्वास या कुछ भी विश्वास पर आधारित नहीं है, लेकिन सच्चा उद्धार जो है वो केवल उस विश्वास पर आधारित है जो विश्वास बाइबल के बुनियादी सत्य पर आधारित है। इस विषय में हमें स्पष्ट होना है। वी आर नॉट जस्ट कॉल्ड टू बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, not just any kind of faith, but the faith that is rooted and founded and grounded in the foundational truth of the scriptures, कि जो विश्वास बाइबल सत्य पर आधारित है। क्योंकि झूठे सिद्धांत, हेरेटिकल सिद्धांत पर आधारित विश्वास झूठा विश्वास है। अतः इस प्रकार का विश्वास उद्धार प्रदान नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति बुनियादी विषयों में गलत होते हैं, बाइबल के जो बुनियादी उद्धार संबंधित शिक्षाओं में, और वो वैसे गैर बाइबलीय हेरेटिक अगर विचारधारा रखते हैं बुनियादी शिक्षाओं में, तो उस प्रकार का विश्वास जो है वो झूठा विश्वास है। अतः उस प्रकार का विश्वास में उद्धार मौजूद नहीं होता है। देखिए, इसलिए यह कहना काफी नहीं है, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वो विश्वास करता है, वो भी विश्वास करते हैं, फलाना फलाना भी विश्वास करते हैं,
वो भी परमेश्वर में विश्वास करता है, वो भी यीशु में विश्वास करता है। इट्स नॉट एनफ। विषय यह है कि कौन सा यीशु में विश्वास करता है, कौन सा परमेश्वर में विश्वास करता है, यही तो बात है। और 13 पद में हमने कुछ क्षण पहले पढ़े थे, फिलिपियुस का जब मुलाकात होता है साइमन जादूगर से, प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 13 पद में, जहां पे इस बात का भी हम जिक्र को पाते कि ये साइमन नामक जो जादूगर है, इन्होंने एक प्रकार से विश्वास भी किया था। उन्होंने यहाँ तक कि बपतिस्मा भी लिए पानी में, और कुछ समय तक वो फिलिपियुस के साथ वो रहने भी लगा। लेकिन इस व्यक्ति का, साइमन जादूगर का जो विश्वास है, वो झूठा समझ और झूठा शिक्षण पर आधारित था। और हम यहाँ कम से कम साइमन का, यहाँ का प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय का चित्रण से कम 5 गलत विचार और समझ और दृष्टिकोण को देख पाते, जो कि एक झूठा विश्वास में मौजूद होता है। और वो क्या क्या है? सबसे पहले वो व्यक्ति जो है, वो गलत मन का विचार से कलीसिया में जुड़े, स्थानीय कलीसिया में, ठीक है, विथ अ रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग मोटिव, गलत उद्देश्य और गलत मन का विचार से वो स्थानीय कलीसिया में जुड़े थे। और ये भी हम देख पाते हैं कि उसका जो है, मनुष्य और स्वयं को लेकर गलत समझ और दृष्टिकोण है, और उद्धार का गलत समझ और दृष्टिकोण उसके जीवन में हम देख पाते हैं। और परमेश्वर के विषय में, विशेषकर परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में गलत और गैर बाइबलीय उसका दृष्टिकोण को हम देख पाते हैं। और साथ ही साथ पाप और पश्चाताप का भी गलत दृष्टिकोण और गलत समझ को हम इस व्यक्ति के जीवन में देख पाते हैं। और देखिए, जब कोई व्यक्ति बाइबल के इन बुनियादी सत्य पर गलत दृष्टिकोण रखता है, तो उसका विश्वास सत्य पर आधारित कैसे हो सकता है? उसका विश्वास सत्य पर आधारित नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इन 5 विषयों को देखेंगे। उनमें से सबसे पहला कि जिस जो झूठा विश्वास को हम यहाँ देख पाते हैं, इस झूठा विश्वास में सबसे पहले गलत मन का विचार से आने कलीसिया में जुड़ना शामिल है, विद रॉन्ग इंटेंशन, रॉन्ग मोटिव, रॉन्ग पर्पस। हालांकि फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इट वाज ऑलरेडी इन हिम, इस व्यक्ति में, साइमन जादूगर में शुरू से ही ये चीजें, ये इंटेंशन, इवल इंटेंशन मौजूद था। लेकिन इसका खुलासा को हम प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 22 पद में देख पाते, जब आखिरकार बाद में पतरस आते हैं, तो व्हाट ही एक्चुअली वाज दिस पर्सन, वो उसका उजागर वहां होता है, उसका उस ईवल का एक्सपोज वहां पे पतरस करते हैं। प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 22 पद में, इसलिए अपनी इस बुराई, पतरस उस जादूगर साइमन से इन बातों को कह रहा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, बिकॉज द इंटेंट ऑफ योर हार्ट, योर इंटेंशन इज रॉन्ग, योर इंटेंशन इज इवल। बुराई से मन फेर, पतरस कह रहा है। हालांकि यहाँ पे उसके रॉन्ग इंटेंशन, इवल इंटेंशन के बारे में पतरस जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू से ही, जब वो फिलिपियोस से जुड़ने भी लगा, फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ, कहीं ना कहीं उन्होंने इस गलत विचारधारा, गलत इवल इंटेंशन के साथ जो है, स्थानीय कलीसिया में जुड़े थे। और दूसरा जो विषय है, वो यह है कि मनुष्य और स्वयं का विषय में गलत समझ और दृष्टिकोण इस व्यक्ति का था। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग व्यू ऑफ हिमसेल्फ एंड मैन। बेसिकली खुद को लेकर उसका जो समझ था, जो दृष्टिकोण था, वो गलत था। देखिए, ये केवल साइमन के क्षेत्र में नहीं, साइमन जादूगर जो है, कुछ अधिक मात्रा में उसका स्वयं का दृष्टिकोण जो है वो गलत था। लेकिन हम कहीं ना कहीं मनुष्य को लेकर भी आज भी अ, तमाम लोगों को पाते हैं पृथ्वी में, जिनका दृष्टिकोण बाइबल के अनुसार नहीं है। हाउ? यदि आप सर्वेक्षण करने लगे और आप यदि लोगों से पूछने लगे कि डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर, किसी से भी, कि आपको क्या लगता है, आप कैसे हैं, ऐसे सर्वे कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पीपल सेइंग, आई एम बेसिकली अ गुड पर्सन, मैं उतना झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरों के जैसा आवारागर्दी में भी जीवन व्यतीत नहीं करता हूँ, आई एम गुड पर्सन, एंड इफ आई एम ए मैरिड पर्सन,
माय वाइफ इज ऑल्सो गुड पर्सन, शी विजिट्स, वो हॉस्पिटल में जाके विजिट करते हैं हम लोग, गरीबों को हेल्प करते हैं, लोगों का टेक केयर करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा हुआ है, वो कहेंगे आई बिलीव इन गॉड एंड मैं समय समय में अच्छा आर्थिक दान सहयोग भी करते हैं कलीसिया में। दे विल बी पॉइंटिंग टू ऑल द जो इंसानी स्तर पे जो कार्य को वो करते हैं, उस पे वो पॉइंट करते हैं लोग अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, वचनों के अनुसार, विशेषकर जब हम यशायाह में पढ़ने लगते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में हमारा सबसे भला कार्य भी मैला कपड़े के समान है। तो कहीं ना कहीं ये सिमोन भी जो था, उसका स्वयं को लेकर दृष्टिकोण जो था वो काफी गलत था। इसलिए जब हम पढ़ने लगते हैं प्रेरितों का कार्य, आर्ट ऑफ द नोबल, व्हाट वी फाइंड हियर, इससे पहले उस नगर में साइमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को, सी व्हाट ही सेज, एक बड़ा पुरुष बताता था। अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। यू सी हाउ ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू अदर्स। अब यहीं पे सबसे पहले स्वयं का मनुष्य को लेकर दृष्टिकोण, अपने आप को लेकर जो दृष्टिकोण था वो गलत था। वो किस प्रकार से अपना परिचय को देता था, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। लेकिन बाइबल के अनुसार व्हेन वी, विशेषकर जब हम अनरीजेनरेट, जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुए हैं, जब वैसा स्थिति में किसी व्यक्ति का वर्णन जब बाइबल करता है, तो कोई भी बड़ा पुरुष नहीं है। देखिए, यह व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, ही थॉट हिमसेल्फ टू बी ए बिग पर्सन, महान व्यक्ति। और देखिए, जरा सोचिए, वो जब परमेश्वर के पास आया, फिलिपियुस के पास जब आया, जब जो फिलिपियुस परमेश्वर के बारे में संदेश को प्रचार कर रहा था, दिस पर्सन डिडंट कम टू गॉड बिकॉज ही नीडेड टू बी सेव्ड फ्रॉम सिंस। ये व्यक्ति परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे पाप क्षमा की आवश्यकता था, या उद्धारकर्ता की आवश्यकता था अपने जीवन में, या परमेश्वर की आवश्यकता था जो उसे बचा सकते हैं पाप के प्रदूषण से। दैट इज नॉट व्हाई ही केम। वो व्यक्ति इसलिए नहीं आया परमेश्वर के पास क्योंकि उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो पाप में पतित हालत में है। नो बल्कि वो इसलिए आया बिकॉज दिस न्यू थिंग जो फिलिपियस ला रहा है, उसको मैं वहां से क्यों ना मैं कुछ सामर्थ को, क्यों ना मैं कुछ मैजिकल ट्रिक्स को इकट्ठा करके अपने लिए और भी बड़ा नाम कमाऊं और लोगों को अपने वश में करते जाऊं। दैट वाज हिज इंटेंशन। वो अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, और वो परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अपना पाप का एहसास हुआ और मन फिराते हुए वो आया। नो, वो इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर और फिलिप के पास, एंड थ्रू फिलिप, वो चाहता था कि फिलिप जो कार्य को कर रहा है, ताकि वो भी उसे हड़प सके, ताकि ताकि वो भी उसे पा सके, वो पावर को, वो क्षमता को। क्यों? ताकि वो अपने लिए और अधिक महिमा को बढ़ा पाए। और यहाँ पे सैमोन खुद का परिचय एक बहुत बड़ा पुरुष के रूप में बताता है। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए इस प्रकार का घमंड, प्राइड और अहंकार जो है, वो बहुत ही गंभीर समस्या है। और साइमन ऐसा एक व्यक्ति था जो वचन हमसे कहता है, जो जादू टोना का प्रैक्टिस को करता था, जो जादू टोना का अभ्यास करता था। देखिए, जब हम इस जादू टोना वर्ड को स्टडी करने लगते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इस चमत्कार कार्य को दिखाने के लिए नॉट जस्ट ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं का भी सहायता को लिया करता था इस चमत्कार कार्य को करने के लिए। दैट इज व्हाट दिस वर्ड जादू टोना इज इन्वॉल्व विद। ये जादू टोना मतलब, उन दिनों में यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं को उपयोग करते हुए, दुष्ट आत्मा को सहायता से चमत्कार कार्य को किया करता था। और सिमोन ने इन लोगों को, जो सामरिया के वो लोग थे, बहुत दिनों से, बहुत समय से इस प्रकार का ट्रिक्स और जादू टोना को दिखाकर उन्हें अपने बस में करके रखा था। इसलिए हमसे कहा गया है यहाँ पे, देखिए, इससे पहले उस नगर में साइमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता।
और यहाँ पे जब कहा गया कि वो चकित करता है, इसका मतलब है कि उन्होंने उन लोगों को आश्चर्यित करना या उन्हें धोखे में रखना या उन्हें अपने नियंत्रण में लाना, उनसे वास्तव में इस व्यक्ति ने सामरिया के लोगों को अपने वश में रखा था। दैट्स व्हाट दिस वर्ड मीन्स, कि चकित करना। और जिस जादू को सिमोन करते थे, यह जादू टोना वास्तव में घटता था। ऐसा नहीं कि वो कोई फेक चीजों को दिखा रहा है और वो जादू नहीं घट रहा है। लेकिन जिन जादू टोना का क्रिया को साइमन करता था दुष्ट आत्मा का सहायता से, डीमंस एंड इवल स्पिरिट्स का सहायता से, वे वास्तव में घटते थे। इफ यू वुड रिमेम्बर कि मूसा का समय में जब मूसा ने भी डंडा फेंक के सांप को अलौकिक रीति से सांप को निकाला था प्रभु की सहायता से, आप देख पाएंगे वहां पे फौरन का कुछ मैजिशियंस लोग थे, फौरन के कुछ आदमी लोग थे जिन्होंने भी एक प्रकार से ट्रिक्स को किए थे। तो कहीं ना कहीं ये सेमोन जो है जादूगर, उसने भी जिन कार्य को चमत्कारों को किए थे दुष्ट आत्माओं की सहायता से, वे भी वास्तव में घटे थे उन दिनों में। सीमोन ने वास्तव में चमत्कार कार्य किए थे, और आज भी ऐसा चमत्कार क्रिया जो है दुष्ट आत्माओं की सहायता से घटते हैं। एंड यू वुड सी ऑल थ्रू द बुक ऑफ रेवलेशन, इवन इन द बुक ऑफ रेवलेशन यू विल फाइंड कि इस प्रकार का जो एक प्रकार का चमत्कार जो कि परमेश्वर का लेवल का नहीं है, लेकिन इंसानों को धोखा देने वाला चमत्कार घटते हैं। और सिमोन जादूगर ने चमत्कार को किए जिसके फलस्वरूप उन्होंने लोगों को चकित किए, काफी सारे लोगों को अपना बस में करके रखे, सामरिया के लोगों को। और वास्तव में इस व्यक्ति ने ऐसा घोषणा किया कि वो एक बहुत महान पुरुष था। इस प्रकार के से वो अपना अपने आप का परिचय को दिया करता था। देखिए, उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं परमेश्वर के स्थान में रखा। हाउ डू वी नो दैट? जब हम जस्टिन मार्टर नामक प्रभु के दास जस्टिन मार्टर जो है प्रभु के लिए जो शहीद हुए थे, उन पहला शताब्दियों के समय के बाद उन प्रारंभिक कलीसिया का एक बहुत ही हम कह सकते कि शुरुआती जो एपोलॉजिस्ट रहे हैं उनमें से एक जस्टिन मार्टर है। और जस्टिन मार्टर ने अपने एक लेख में वो बताते हैं कि कुछ जांच करते समय एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पत्थर पे लिखा था पवित्र परमेश्वर सैमन को, टू द होली गॉड साइमन। साइमन को परमेश्वर करके संबोधित किया हुआ प्रिंट और छाप उस पत्थर में मिला था जब जांच के दौरान। तो ये व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति था जो खुद को परमेश्वर का दर्जा में रखता था। और आगे जब हम पढ़ने लगते हैं प्रेरितों का कार्य आप 10 पद में वहां लिखा हुआ है, छोटे से बड़े सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। सी हाउ ही डिसीव्ड द पीपल इनटू बिलीविंग व्हाट इज सेड वाज ट्रू एज इफ इट इज। इस प्रकार से वे लोगों को जो है, लोगों ने इस प्रकार से उसके उसके क्रियाओं को देखकर इस प्रकार से कन्विंस्ड हो गए थे, बहक गए थे। और देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम स्पेशली इस शक्ति वर्ड को यहाँ पे देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेमन जादूगर ने केवल जादू का कार्य को नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ जो नॉस्टिक विचारधाराएं है, जिसे हम पहला यूहन्ना का पत्र में भी देखे थे, एक प्रकार का कल्टिक ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सैमन जो है उन्होंने ये नॉस्टिक जो विचारधाराओं का शिक्षण है उसे भी कहीं ना कहीं प्रदान किए थे। और कुछ कुछ सूत्रों के द्वारा ये भी पता चलता है कि ये सैमन जो है, he should have been one of the founders of Gnosticism। ये नॉस्टिक विचारधाराएं जो है उसका फाउंडिंग व्यक्तियों में से, ये उस कल्ट ग्रुप का फाउंडिंग व्यक्तियों में से एक ये व्यक्ति था जो सेमोन जादूगर है। कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि नॉस्टिक्स विचारधाराओं में किया जाने वाला जो शब्द है, वो शब्द में ऐसा शब्द मौजूद होता था, शक्ति। जिस प्रकार से सैमोन ने अपने आप का परिचय को भी दिया करता था, इसलिए लोग छोटे या बड़े सब उसका सम्मान करते थे और कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। और इस प्रकार से सैमन जो जादूगर है उसने परमेश्वर होने का नकल किया।
और यह अद्भुत और आश्चर्यचकित विषय तो नहीं होना चाहिए, हालांकि अद्भुत भी एक तरफ से है। आप पाएंगे कि शैतान कभी भी कलीसिया को ओपनली मैं शैतान हूं, मैं तुम्हारा विरोध करने आया हूं के रूप में कार्य नहीं करते हैं, वरन स्वयं को ज्योतिर्मय दूत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दैट्स व्हाट वी सी इवन साइमन मैगस, साइमन मैजिशियन डूइंग। और देखिए, निष्कर्ष यह है कि उसका खुद के विषय में जो अंडरस्टैंडिंग और दृष्टिकोण था, रॉन्ग एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य के विषय में जो समझ और दृष्टिकोण था, वो गैर बाइबली और गलत था। क्योंकि देखिए, जब तक कि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वो महान और बड़ा है, तब तक वो स्वयं को सही बाइबल आधारित दृष्टिकोण से नहीं देख सकता। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को महान या बड़ा है इस प्रकार से, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत भला हूं, आई एम गुड, आई एम बेटर देन ऑल द अदर्स, इस प्रकार का अहंकार से परिपूर्ण होकर जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से महान रूप में देखता है, तब तक वो व्यक्ति बाइबल उसे जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उस दृष्टिकोण से देखने में असफल होगा। और बाइबल के दृष्टिकोण से सच्चाई यह है कि एक अपरिवर्तित व्यक्ति कुछ भी नहीं है। इफिसियंस 2 अध्याय हमसे कहता है कि वो पाप में मरा हुआ स्थिति में है। यहाँ तक कि जो परिवर्तित हुए व्यक्ति, जब वे भी सच्चा विश्वासी भी अपने अपने जीवन में निवास किया हुआ पाप की ओर ताकते, वी मोर्न लाइक द अपोस्टल पॉल, ओ wretched man that I am, मैं कैसा घिनौना व्यक्ति हूँ, मैं कैसा बचूंगा इस पाप से। इस प्रकार का दृष्टिकोण एक विश्वासी भी रखते हैं। और मनुष्य को स्वयं को, ठीक है, परमेश्वर के बिना, बाइबल के अनुसार मनुष्य का सटीक दृष्टिकोण ऐसा है कि हम परमेश्वर के बिना संपूर्ण रूप से खोए हुए हैं, परमेश्वर से अलग है, अयोग्य है, असहाय दशा में है। इस रूप से देखा जाना चाहिए, इस रूप से हमें खुद को देखना है। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, धन्य है वे जिनका जो जो आत्मा में दीन है, जो अपने पापों को लेकर शोक करते हैं, ऐसा व्यक्ति लोग संतावना पाते हैं। सो दिस इज द स्क्रिप्चुरल व्यू, शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण जो एक व्यक्ति को रखना है, इससे पहले कि हम सच्चा विश्वास तक पहुंचे, सच्चा विश्वास का अवधार का बात करने लगे। और सैमोन ये नहीं कर सका, क्योंकि अहंकार और घमंड एक वास्तविक बाधा है। और आप कहेंगे मैं तो उतना घमंडी नहीं हूं सैमोन के जैसा, उतना अहंकारी तो मैं नहीं हूं। लेकिन बात यह है माय डियर फ्रेंड, जो कोई व्यक्ति, हम लोग जब भी कुछ भी क्रियाओं को बगैर परमेश्वर पर निर्भरशील होते हुए परमेश्वर का एहसास के बिना करते हैं, वो एक प्रकार से अहंकार पूर्ण कार्य होता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ऐसे करने पर हम यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। इसीलिए अहंकार इन डिफरेंट मूड्स हमारे किसी के बगीचे में कुछ कुछ प्रकार से निवास करता है। और भजन 101:5 में परमेश्वर यह भी कहता है, जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। और यदि हमें याद होगा, यीशु मसीह ने एक बहुत ही हेल्पफुल दृष्टांत को कहे थे, हम सबको पता होगा, आई होप सो, द टैक्स कलेक्टर और फरीसी का जो प्रार्थना के विषय में उन्होंने जिस दृष्टांत को कहा था, लूका 18:9 से 14, 10 से मैं पढ़ना चाहूंगा, 14 पद तक कृपया सुनिएगा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दसवांश दसवांश भी देता हूँ। सी, वो परमेश्वर के सामने गया और अपना बड़ाई करने लगा। गॉड, लुक एट हु आई एम, लुक एट व्हाट आई डू, आई एम ए गुड पर्सन। 13 पद, परंतु चुंगी लेने वाले ने
दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। व्हेन डॉक्टर जॉन मैकआर्थर इस दृष्टांत को लेकर छोटा सा कमेंट देता है, जो वाकई में बहुत ही आई ओपनिंग कमेंट है। वो कहते हैं कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द गुड मैन हु वेंट टू हेल एंड द बैड मैन हु वेंट टू हेवन। ये एक ऐसा दृष्टांत है जो हमें ये बताता है कि इसमें एक सो कॉल्ड तथाकथित भला मनुष्य को आप देखेंगे जो आखिरकार नरक जाता है, और एक बुरा व्यक्ति जो आखिरकार स्वर्ग पहुंचते हैं, क्योंकि उसने मन फिराया और परमेश्वर के करुणा के लिए विनती की। आप देखिए इस दृष्टांत में भी 14 पद हमसे यही कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कौन धर्मी ठहराया गया? जिस जिस व्यक्ति ने अपना छाती पीट पीट कर यू नो परमेश्वर का करुणा के लिए विनती की कि परमेश्वर उससे बचाए। देखिए अभी मनुष्य का मनुष्य के स्वयं के प्रति गलत दृष्टिकोण मनुष्य को वास्तव में उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ही गलत दृष्टिकोण, गलत समझ रखता है, इट स्टॉप्स हिम फ्रॉम कमिंग टू गॉड फॉर साल्वेशन। और यही सिमोन जादूगर का भी समस्या था। और सिमोन जहां तरफ जाता था वो अपने आप को बड़ा इंसान, बड़ा पुरुष, बड़ा मनुष्य, महान मनुष्य के रूप में परिचय देता था। he had a bad theology of man. He had a bad understanding of himself, bad view of his own life. The only person who finds genuine faith, वो व्यक्ति जो वाकई में सच्चा विश्वास, उद्धाताई विश्वास को पाते हैं, वो वैसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के अनुग्रह में नम्र व्यक्ति जिसको कहलाते हैं, जो आत्मा में दीन है, जो अपने पापों को एहसास कर शोक करते हैं। That's when you come to God। जब आप इस स्थिति में होते हैं तभी आप धार्मिकता का भूखे और प्यासे होते हुए परमेश्वर के पास आते हैं। और आगे प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 11 पद में हम देख पाते हैं, उसने बहुत दिनों से, साइमन जादूगर ने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से, उन लोगों को, सामरिया के लोगों को जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। वाकई में जस्टिन मार्टर जो एपोलॉजिस्ट रहे हैं उन प्रारंभिक कलीसिया के, वो भी कहते हैं कि बहुत दिनों तक इस साइमन जादूगर ने अपना जादू का क्रियाओं से लोगों को बहका बहका के आपने बस में रख करके रखा था, और लोग सच में ऐसा मान लिया था कि सिमोन परमेश्वर की ओर से है, सिमोन जादूगर परमेश्वर की ओर से है। तो सबसे पहला विषय कि वो इस व्यक्ति में क्यों झूठा विश्वास था, क्यों ये झूठा रीति से परिवर्तित हुए थे, बिकॉज ही केम विथ रॉन्ग इंटेंशन। वो गलत दृष्टिकोण, गलत इंटेंशन लेकर कलीसिया, स्थानीय कलीसिया में जुड़े। दूसरा, उसको अपना स्वयं का विषय में गलत गैर बाइबलीय समझ और दृष्टिकोण उसका था। और तीसरा विषय उद्धार को लेकर भी उसका गलत समझ और दृष्टिकोण था। ये पढ़ते प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 12 पद। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, उन्होंने, यहाँ पे जो लोग, सामरी के लोग, उन्होंने विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और वाकई में देखिए यहाँ पे हम साइमन जादूगर के रूप में एक झूठा विश्वास को भी देख पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सच्चा रिवाइवल भी घट रहा होता है समारिया नामक जगह में, जहां वाकई में लोगों ने सच्चा सुसमाचार को विश्वास और ग्रहण भी किए। ठीक है, जहाँ पे गेहूं होते हैं वहां पे जंगली घास भी होते हैं। यहाँ पे वाकई में गेहूं जो है सच्चा विश्वासी लोग भी थे, जिनका सच्चा हृदय परिवर्तन भी हुआ था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से फिलिपियुस को लेकर सच्चा सुसमाचार प्रचार के द्वारा इस जगह में काम किए थे। और फिलिपियुस जब यहाँ पे आके कार्य करना शुरू किए थे, तब प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 6 और 7 पद में हम ये भी देख पाते, जो बातें फिलिपियुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और
लंगड़े भी अच्छे किए गए। तो फिलिपियोस ने जब यहाँ पे आके प्रचार का कार्य को किए, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया चमत्कार कार्य करने के लिए भी। और गौर कीजिएगा, फिलिपियोस का संदेश का केवल दो ही सत्य को यहाँ पे रखा गया। एक है कि फिलिपियोस ने प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 12 पद, परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। परमेश्वर का राज्य यानी कि ओवरऑल परमेश्वर का राज्य, उसका सार्वजनिक राज्य, उसका संप्रभु राज्य आत्मिक रूप से, और साथ ही साथ जो 1000 वर्ष का राज्य आने जा रहा है वो बातें भी यहाँ शामिल है। और यीशु के नाम यानी कि जो भी जिस प्रकार से बाइबल यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, वो सारे सत्य जो यीशु है वो इस अ, शब्द में आ जाते हैं। इन शब्दों में जब यहाँ कहा गया कि यीशु के नाम, तो फिलिपियोस ने यीशु मसीह के मतलब हम कह सकते हैं कि ही प्रीच्ड द होल काउंसिल ऑफ गॉड। उन्होंने सारे सिद्धांतों को, सारे शिक्षा का प्रचार किया, और परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य भी करते गए, और लोग विश्वास किए, और लोगों ने क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा भी लेने लगे। अब टर्निंग पॉइंट और केंद्र देने वाला विषय यह है कि जब ये सारा काम हो रहा था, विशेषकर चमत्कार कार्य जब घट रहा था, देयर वाज समवन हु वाज स्टैंडिंग देयर एंड वाचिंग ऑल ऑफ दिस। वहां पे कोई था जो खड़े होकर इन सारा क्रियाओं को देख रहा था, और वो था साइमन जादूगर। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड। ये जो भी चीज क्रियाएं घट रहा था, विशेषकर अद्भुत चमत्कार कार्य जो घट रहा था, बिकॉज वो खुद भी एक जादूगर था। तो जब उन्होंने देखा कि लंगड़े खड़े हो रहे हैं, रोगी चंगा हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रहा है, he was excited, he was impressed by Philip। और देखिए, बाइबल हमसे ये भी कहता है कि उसने विश्वास भी किया। साइमन जादूगर ने जो है उसने विश्वास भी किया, और बपतिस्मा भी ग्रहण किए। आगे हम देख पाते 13 पद में, और फिलिप उसके साथ वो बना भी था। सिमोन ने वाकई में विश्वास किया। किस प्रकार का विश्वास? कि ये चमत्कार घटे हैं। He saw the miracles and he truly believed that the miracles really happened। कि लंगड़े वाकई में चल रहे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नो, ये लंगड़ा नहीं चल रहा, ये कुछ फेक मिराकल है। नो, उन्होंने अफर्म किया दैट द मिराकल्स वर ट्रू। दैट्स हाउ ही बिलीव्ड एटलीस्ट कि ये मिराकल्स जो घट रहा है वो सच में घट रहा है। और उनके मन ही मन में, हालांकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम नहीं पाते, लेकिन बाद में जब पत्रस आते तो हमें समझ में आता है। बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है, क्योंकि वो एक जादूगर था, वो सोचने लगा मन ही मन में कि फिलिप के पास भी जादू या कुछ जादू का छड़ी या कुछ मैजिकल पावर्स होगा। चलो भाई, अभी फिलिप के साथ ज्वाइन हो जाता हूं, ताकि कहीं ना कहीं इस प्रकार का जादू का जो छड़ी है, जादू का क्षमता जो है, जादू मैजिक का जो ट्रिक्स है, उसे ताकि मैं भी प्राप्त कर सकूं। पता है, इस व्यक्ति ने उद्धार को किस दृष्टिकोण से देखा? जब लोग उद्धार पा रहे थे, जब परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे थे, उसको लगा कि ये कोई सौदा करने वाला विषय है, मार्केट से खरीदा जाने वाला कोई वस्तु के जैसा, कोई जादू का कोई छड़ी या जादू का कोई कला या वस्तु, जो ऑलरेडी उसके पास भी कुछ ट्रिक्स है उसके थैली में, उसके जेब में। वो सोचता था कि चलो, आप और कुछ ट्रिक्स और कुछ वस्तुओं को इसमें जोड़ लेता हूं। उसके लिए उसने उद्धार को इस दृष्टिकोण से देखा। सम स्टफ्स टू बी एडेड, समथिंग टू बी बॉट एंड एडेड टू व्हाट आई ऑलरेडी हैव। मेरे पास कुछ ऑलरेडी ट्रिक्स है, जिससे मैं ऑलरेडी लोगों को चकित कर रहा हूं। चलो, मैं फिलिप के पास भी देख पा रहा हूँ कि उसके पास भी कुछ प्रकार का ट्रिक्स और पावर्स है। क्यों ना फिलिप के साथ ज्वाइन हो जाऊं, क्यों ना मैं इस चीज को भी प्राप्त कर लूं, और मेरे पास जो ऑलरेडी है इसको भी वहां जोड़ लूं, तो कितना और चमत्कार मैं कर सकता हूं। दिस इज हाउ ही व्यूड द वर्क ऑफ गॉड इन सैल्वेशन। उसने उद्धार को जीवन के संपूर्ण परिवर्तन के रूप में नहीं देखा। He didn't see salvation as the work of God and total transformation of lives। जैसे कि बाइबल कहता है
जो कोई मसीह में है वो संपूर्ण रूप से नया सृष्टि है। सारी चीज उसके लिए नया है। उसका जीवन वो अंदर से बाहर से सब तरह से वो बदल गया है। इस व्यक्ति ने उद्धार को उस रूप से नहीं देखा। उसने उद्धार को उस रूप से नहीं देखा कि परमेश्वर के साथ ये हमारा मेल मिलाप है, पापों के क्षमा हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, अनंत जीवन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, परमेश्वर के साथ शांति हमारा बनाए रहता है। नो, आप देखिए, इस व्यक्ति के लिए जो है ईसाइयत कोई जादू का कला या छड़ी या कोई वस्तु के जैसा है। दैट्स हाउ सिमोन सॉ इट। सिमोन जादूगर कोई नया सा जादू का कला या जादू का छड़ी या ट्रिक्स जिसको मैं फिलिप से अर्जित कर सकता हूँ, जिसके फलस्वरूप में और लोगों को अपने बस में रख सकता हूँ अधिक दिनों तक। यू सी, उसका जो उद्धार का दृष्टिकोण था वो इस प्रकार था। उसने उद्धार को संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व पे अपने जीवन को समर्पण करने का दृष्टिकोण से नहीं देखा। ठीक है, उसके लिए ईसाइयत एक ऐसा वस्तु थी जिसे उसके पास पहले से मौजूद चीजों में जोड़ा जाना था। दैट्स हाउ ही सॉ साल्वेशन। और जब हम प्रेरितों का कार्य अध्याय 13 पद में पढ़ने लगते हैं, हम देख पाते हैं आगे, तब साइमन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर, पानी में बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वो फिलिप के साथ बना रहा, वो उन चमत्कारों को देखकर चकित होता रहा। बाइबल हमसे कहता है कि यहाँ तक कि उसने विश्वास भी किया। उसने विश्वास भी किया। देखिए, जब बाहरी रूप से जब हम इस व्यक्ति की ओर ताकते हैं और जब हम गेहूं और जंगली घास की भी बात करता है, सो आइडेंटिकल, कितना ही एक सा लगता है। इसने विश्वास भी किया और जो प्रभु का आदेश है बपतिस्मा का, वाटर बैप्टिज्म, उसको भी उसने ग्रहण किया और ये फिलिप उसके साथ रहने भी लगा। लेकिन इस प्रकार का विश्वास, जिस विश्वास के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, जो विश्वास सेमन जादूगर में था, यह वो झूठा विश्वास है जो उद्धार प्रदान नहीं करता। शायद हम बहुत कम या पहले कभी सुने नहीं होंगे कि ऐसे भी विश्वास है जिसमें उद्धार नहीं है। ये इस प्रकार का विश्वास है जिसमें उद्धार नहीं है। जब हम यहाँ तक कि यूहन्ना 2 अध्याय 23 और 25 पद में पढ़ते हैं, देखिए समान तरीके का विश्वास को हम यहाँ भी देख पाते हैं। जब यीशु मसीह के, हमें याद होगा, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 2 में ही टर्न द वाटर इनटू वाइन इन ए मैरिज फीस्ट, उसके बाद का ये घटना है। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। सी पीपल हैड अ काइंड ऑफ फेथ, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसा पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब को जानता था और उसके उसको यीशु मसीह को आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य के मन में क्या है, वो किस प्रकार का विश्वास है। ठीक है, यीशु मसीह को पता था, यीशु जानता था कि इन लोगों का विश्वास सच्चा सेविंग फेथ, उद्धारदायी विश्वास नहीं है। इन लोगों ने केवल चमत्कार पर विश्वास किया था कि यस, दिस मिरेकल्स आर इन फैक्ट ट्रू, दिस मिरेकल्स हैव इंडीड हैपेंड। लेकिन यीशु मसीह को अपना मसीहा मानकर अपना जीवन टोटली उनमें सबमिट करने के लिए उस प्रकार का विश्वास इन लोगों ने नहीं किया। दे जस्ट बिलीव्ड द मिरेकल्स दैट हैपेंड, दे अफर्म दोस मिरेकल्स टू बी ट्रू, लेकिन अपना लाइफ को यीशु मसीह को मसीहा के रूप में ग्रहण कर टोटली उनमें सबमिट करे ना। इस प्रकार का सच्चा विश्वास उनमें नहीं था। जब हम याकूब का पत्र भी पढ़ने लगते हैं, याकूब 2:19-20 पर विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, यू आर डूइंग गुड, तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते
सी, इवन द इवल स्पिरिट्स भी विश्वास रखते, डीमंस, और थरथराते हैं। पर हे निकम्मा मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? देखिए, व्हाट जेम्स इज ट्राइंग टू से हियर इज, सच्चा विश्वास जो है वो सच्चा हृदय परिवर्तन करने वाला विश्वास है, जो धार्मिकता का फल लाता है। और अगर विश्वास, यह विश्वास नहीं है, तो वो व्यर्थ है, तो वो सच्चा विश्वास नहीं है। और सिमोन को जो चाहिए था वो है पावर, मैजिक और चमत्कार करने का अधिक क्षमता। और बाइबल हमसे कहता है कि वो फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, रहने लगा। क्यों वो रहने लगा फिलिप्पुस के साथ? इसलिए क्योंकि उसको अपना पाप का एहसास हुआ था। क्या इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते थे? नो। उन दिनों में क्या होता था, जो इस प्रकार का जादूगर होते थे, वो जादूगर लोग अन्य जादूगरों से ना सौदा करते हुए अपना आपसी ट्रिक्स को बांटा करते थे, मैजिक करने का जो ट्रिक्स है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा ही लगा कि फिलिप के पास भी जो ट्रिक्स है, फिलिप के पास भी जो जादू करने का जो कौशल है, स्किल्स है, कहीं ना कहीं मैं उसे खरीद लूं या कहीं ना कहीं मैं उसे प्राप्त कर लूं। इसीलिए वो फिलिप के साथ बना रहा। लेकिन ऑल टुगेदर उद्धार के विषय में उसका समझ बिल्कुल ही गलत था। इट वॉज ऑल एक्सटर्नल। उसके उद्धार के विषय में जो उसका समझ था वो केवल बाहरी, वो केवल सतही था। कुछ चीज जिसको खरीदा जा सकता है, कुछ चीज, कुछ वस्तु जिसको खरीदा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे सिमोन ने कहा गया कि बपतिस्मा भी लिया, पानी में बपतिस्मा भी लिया। उसके नजरिए से आ, उद्धार कुछ सतही चीज है, कुछ बाहरी विषय है। नॉट द इंटरनल चेंज ऑफ हार्ट, नॉट द रिमूवल ऑफ द हार्ट इज, जो स्टोनी हार्ट और उसके जगह में मांस का हृदय पाना, वो बातें नहीं, वरन बाहरी चीजें जिसको मेरे पास जो ऑलरेडी है मेरा थैली में, बस वहां मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ फिलिपियोस से लेकर। दिस इज हाउ वी सॉ इट। और जब हम विशेषकर यहाँ पे बपतिस्मा का बात को करते, जो पानी में बपतिस्मा लिया गया था, देखिए इस व्यक्ति ने यहाँ पे बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके बाद भी वो अपरिवर्तित दशा में था, जिससे ये पता चलता है कि पानी में बपतिस्मा जो है, वी आर नॉट सेव्ड बाय आवर एक्सटर्नल वर्क्स। हम पानी में बपतिस्मा तब लेते हैं, तब लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे फिलिपिस भी सोच बैठा था कि सिमोन जादूगर सच में विश्वासी बन गए थे। बट जब हम विशेषकर उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं, उद्धार को लेकर गलत समझ के बारे में, तो यहाँ पे केंद्र इस बात पे देना चाहूंगा कि आज भी ऐसे लोग हैं, अगर करोड़ों में नहीं तो लाखों में है, जो उद्धार को, हो सकता है कि सिमोन के जैसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग भी जो है उद्धार को कुछ कमाया जाने वाला विषय या कुछ सतही या बाहरी चीज के रूप में देखता है। जैसा फॉर एग्जांपल सम रिलीजियस फॉर्मेलिटी, कुछ कुछ आ, कुछ धर्म कर्म के काम करने के द्वारा उद्धार को अर्जित करना, बाहरी क्रियाओं के द्वारा अर्जित उद्धार को अर्जित करना, पानी में डुबकी लगाने के द्वारा उद्धार को अर्जित करना। हियर इज ए पर्सन जो पानी में बाहरी रूप से क्रिया को किए थे, बट ही वाज स्टिल नॉट सेव्ड। आज द एंटायर रोमन कैथोलिक सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, वो इसी दृष्टिकोण से उद्धार को देखते हैं। एक्सटर्नली समथिंग दैट कुड बी अर्न, यस दे डोंट डिनाई द ग्रेस, बट बपतिस्मा को उद्धार अर्जित करने के दृष्टिकोण से वे भी देखते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बाहरी रूप से बपतिस्मा लिए थे, बट ही वाज नॉट सेव्ड। इसीलिए प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, प्रियजनों, कभी भी उद्धार को कोई वस्तु की तरह ना देखे जो जीवन में जोड़ा जाना चाहिए। माई लाइफ इज ऑल गोइंग गुड, आई जस्ट नीड इट समवेयर, एडिशनल स्टफ्स। नो, यीशु मसीह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे जीवन में जोड़ा जाना चाहिए, वरन उद्धार संपूर्ण रूप से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में देखकर
to committing our life to total submission to the Lordship of Jesus Christ. True salvation is not just mere profession. सच्चा उद्धार केवल विश्वास करता हूं अंगीकार करना नहीं है, बट रैदर सच्चा हृदय परिवर्तन, यीशु मसीह के प्रति संपूर्ण जीवन का समर्पण, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और सिमोन के पास उद्धार को लेकर गलत दृष्टिकोण था। और चौथा, परमेश्वर को लेकर भी उसका दृष्टिकोण गलत था, विशेषकर परमेश्वर पवित्र आत्मा को लेकर। आइए जल्दी से इन पदों को पढ़ते हैं। प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 14 से लेकर 17 पद। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें समझना है कि प्रेरितों का कार्य के समय में एक ट्रांजिशन पीरियड जिसे कहते हैं, ट्रांजिशन मतलब एक प्रकार का चेंज जो हो रहा है, पुराना वाचा से नए वाचा में प्रवेश, उस प्रकार का वो ट्रांजिशन जो है वो घट रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है यरूशलेम में प्रेरितों ने किसको भेजा? प्रेरितों में से 2 यूहन्ना और पतरस आते हैं समरिया में, जहां पे फिलिपियुस के द्वारा परमेश्वर फिलिपियुस का उपयोग करते हुए काम को कर रहे थे। वो लोग आते हैं, उनका 3 मुख्य कारणों को विश्वसनीय टिप्पणी कर लोग देते कि वो क्यों आते। पहला विषय कि फिलिपियुस को सहायता करने के लिए सेवकाई में, और दूसरा विषय कि फिलिपियुस के द्वारा वाकई में जो काम हो रहा है उनका मूल्यांकन करके उनका पुष्टि करने के लिए, दैट दिस इज इंडीड द वर्क ऑफ गॉड। और तीसरा विषय ताकि वहां के लोग भी पवित्र आत्मा को पाए। यही बातें यहाँ पे 15 पद में हम देख पाते, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा को पाए। देखिए ये लोग ऑलरेडी विश्वासी थे, लेकिन प्रेरित लोग नहीं पहुंचने तक, प्रेरित लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं करने तक पवित्र आत्मा इनमें नहीं उतरे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस समय ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा था, परिवर्तन काल का पीरियड यहाँ पे समय चल रहा था। इसलिए जब यदि हमें पवित्र आत्मा के विषय में जो शिक्षा है उसे अगर अच्छे से जानना और समझना है और पवित्र आत्मा के डॉक्ट्रिन को समझना है, तो केवल प्रेरितों का पुस्तक को नहीं पढ़िएगा, बाइबल का जो नया नियम का अन्य पत्री है उसको भी पढ़िएगा, ताकि हम विशेष करके इस सच्चाई को समझ पाए। और आज क्या होता है, जब कोई विश्वास करते ये इस क्षण के बाद, ये ट्रांजिशन पीरियड के बाद जब कोई व्यक्ति विश्वास करते हैं, उसी क्षण बिकॉज पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा हम विश्वासी बनते हैं और उसी क्षण से वो हम में रहने लगते हैं, हमारे साथ मुद्रांकित किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसके समय में क्यों नहीं हुआ था? तो फिर ये समरिया के समय में देखिए, समरिया और यहूदियों में लगभग 500 सालों से एक प्रकार का शत्रुता बना हुआ था। यदि हमें याद होगा, जब यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वो महिला से भी मिलते हैं, वहां पर भी इन बातों का जिक्र होता है, जहाँ पे ये बातों का उल्लेख किया जाता है कि यहूदी लोग जो है यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर का आराधना करते हैं, और समरी लोग जो है वो माउंट गेरिजिम में। तो ऐसा था बात कि जैसा हम कहते हैं ना साधारण भाषा में, तुम भैया तुम उधर रहो, मैं अपना जगह में ठीक हूँ। इसी प्रकार से सामरिया लोग जो है वो माउंट गेरिजिम में, और ये लोग जो है यहूदी लोग यरूशलेम का मंदिर में वो लोग आराधना को करते थे। और इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है तुरंत जब फिलिप यहाँ पे गया, फिलिपियुस के संदेश के सुनते ही तुरंत यहाँ पे इन लोगों में नहीं उतरा, ताकि और केवल प्रेरित लोग जाने के बाद ही उतरा, ताकि इनमें जो दरार था, ताकि वो दरार बना ना रहे, ताकि ये जो फूट है ताकि ये ना रहे। क्योंकि अगर फिलिप जब प्रचार कर रहा था उसी वक्त अगर पवित्र आत्मा उनमें गिरता, तो ये बहुत ही कठिन हो जाता जो यरूशलेम में जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि पहले से वो लोग आपस को शत्रु की तरह देखते थे, तो बहुत ही कठिन होता उन लोगों को ये मानने के लिए कि परमेश्वर जो है, हाँ मतलब उन लोगों में भी
अब परमेश्वर ने उन लोगों को भी उद्धार प्रदान कर दिया है कि अब वे भी वाचा के हिस्से हैं। तो इसलिए ताकि एकता बने रहे देह में, जिसके लिए यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किए थे कि उनमें एकता बने रहे सच्चा देह में। ठीक है, तो ये चार ऐसा ट्रांजिशन पीरियड को हम प्रेरितों के कार्य में देख पाते हैं। एक पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय, फिर यहाँ पे, फिर कोर्नेलियस के घर में, और एक जगह में जब यूहन्ना के जो पुराना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेला लोग थे उन लोगों के साथ। तो 4 बार ऐसा होता है, चार भिन्न भिन्न वर्गों के साथ, इस एहसास को दिलाने के लिए, इस सच्चाई को व्यक्त करने के लिए कि अब परमेश्वर जो है वो केवल इज़राइल का परमेश्वर नहीं है, लेकिन कलीसिया का हिस्सा जो है वो सामरिया का सच्चा विश्वासी लोग भी है, अन्य जो गैर यहूदी लोग जो चुने हुए विश्वासी वे लोग भी है, टू इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिशन हो रहा था ताकि अब यहूदी लोग जो है यरूशलेम में जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाए, ताकि वो भी इस बात का एहसास कर सके कि दे ऑल्सो हैव द सेम स्पिरिट दैट वी हैव रिसीव्ड। इसी बातों का पुष्टि और समर्थन करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए पतरस और यूहन्ना से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता, जो खुद प्रभु यीशु मसीह का इनर सर्कल का दो व्यक्ति थे, दो प्रेरित थे। सो दैट इज व्हाई पीटर एंड जॉन दे गोज देयर। ठीक है, इन शॉर्ट, संक्षेप में इन बातों को बता दे रहे। इसी कारण से वो लोग वहां जाते ताकि कलीसिया में फूट ना रहे, एकता बने रहे, यूनिटी, और ताकि ऑथेंटिकेट किया जा सके कि वाकई में परमेश्वर का सच्चा विश्वासी वे लोग भी है। और पतरस कुरनेलियुस का वहां जाते, वहां भी समान बातें घटते। और जो पिंतिकुस का दिन में जो आश्चर्यक्रम घटे थे, जब पतरस लोग यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम विश्वास कर सकते हैं कि उसी प्रकार का चिन्ह यहाँ भी घटे हैं। सेम चिन्ह मतलब रिपीट हुए हैं, और कॉर्नेलियस का वहां भी। अब देखिए, ये था अब तक का घटना, लेकिन क्या होता है इस सिमोन जादूगर के साथ, आगे देखिए। प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 18-19 पद। जब साइमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अभी तक में फिलिपियुस का जो काम को ये देख रहे थे। यस, फिलिप वाज डूइंग वंडरफुल मिरेकल्स, बट नाउ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज हैपेंड, और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, और मैं पैसा लेकर आ जाता हूं। यही घटना साइमन के साथ घटता है। दिस इज टू वंडरफुल, आई वॉन्ट टू बाय दिस, मैं इसे खरीदना चाहूंगा। और इसी तरह से यह व्यक्ति का दृष्टिकोण जो परमेश्वर के प्रति था, he thought that he can buy God the Holy Spirit, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को वो खरीद सकते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य को वो खरीद सकते हैं। इसलिए वो पैसा लेके आते हैं और पैसा ऑफर करते हैं। इस व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा से आता पवित्रीकरण का कार्य, परमेश्वर पवित्र आत्मा से आता रूपांतरण का कार्य का आवश्यकता नहीं था, जरूरत महसूस नहीं हुआ, बट ही वांटेड दैट पावर। और इसीलिए उन्होंने, इस व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना को भी अन्य जादूगर के जैसा सोचा और सौदा करने लगा कि कितने पैसा लेंगे आप। उनको, इस व्यक्ति को, सैमन को पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा का नया जन्म का कार्य का जरूरत महसूस नहीं हुआ, उद्धार का जरूरत का महसूस नहीं हुआ, पवित्रता में बढ़ने का जरूरत का महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो खरीदना चाह रहा था। वो सोचा कि पवित्र आत्मा भी वैसे दुष्ट आत्माओं के जैसे है, जिसके द्वारा, जिसका उपयोग करते हुए वो इतने दिनों से चमत्कार कार्य को कर रहे हैं और लोगों को अपने बस में रख रहे हैं। सिमोन का अपने स्वयं को लेकर बहुत ही ऊंचा दृष्टिकोण था, लेकिन परमेश्वर को लेकर उसका दृष्टिकोण बहुत ही घिनौना और बहुत ही नीचा था। वो सोचता है कि वो इस प्रकार से दृष्टिकोण रखे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा कुछ ऐसे विषय है जिसको खरीदा जा सकता है, उनके कार्य को खरीदा जा सकता है। इस व्यक्ति ने पर ना परमेश्वर को समझा, ना परमेश्वर का महिमा को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम परमेश्वर को, चीजों को खरीद सकते हैं, और ना ही परमेश्वर चीजों को बेचते हैं उस प्रकार से। परमेश्वर जो भी उनके लोगों को देते हैं वो मुफ्त में देते हैं, बिकॉज
He is a loving God. He is a gracious God. He is a merciful God. He is a God who is abundant in mercy and grace. यहाँ तक कि जब आज हम सांस भी ले रहे हैं, it is because of the common grace of God. परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह का बदौलत जो अपरिवर्तित दशा में जो लोग भी है, वे भी शारीरिक रूप से जीवित है, फ्रीली। सिमोन ने यह समझा नहीं, सिमोन ने परमेश्वर को समझा नहीं। He wanted to buy, लेकिन परमेश्वर मुफ्त में उद्धार प्रदान करते हैं। परमेश्वर मुफ्त में अनंत जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल बाइबल में हर जगह आप इस बात को पाएंगे, रोमी 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में समेत फ्रीली धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमन 6:23, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, आपका मजदूरी तो मृत्यु है, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन एंड थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का मुफ्त उपहार अनंत जीवन है। साइमन द मैजिशियन, उसने इन बातों को नहीं समझा। परमेश्वर के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत ही नीच और गलत था। और देखिए, इन सब विषय को जब पतरस सुन रहा था, एक प्रकार से पवित्र क्रोध से क्रोधित पतरस हो गया, और पतरस उससे कहता है, उस साइमन जादूगर से, तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपया से मोल लेने का विचार किया। अगर हम ओरिजिनल ग्रीक में ये देखें ना, जब वो कहता है तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो, what it means is you and your money both go to hell. That is what Peter is saying actually. तुम और तुम्हारा रुपया दोनों नरक में नाश हो जाओ। इस प्रकार से that is how the holy, पवित्र क्रोध से वो क्रोधित हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर पवित्र आत्मा का महान कार्य को खरीदने का प्रयास किया। और वो कहता है, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपये से मोल लेने का विचार किया। और आगे वो ये भी कहता है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। जब पतरस इन सारा बातों को कह रहा है, अगेन कुछ और बातों को कहेंगे, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, तेरा मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं। What it implies, इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, is that साइमन जादूगर, you don't have any part in this, which means that तुम अभी भी विश्वासी नहीं हो। You have not been born again. तुम सच्चा विश्वासी नहीं हो, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा भाग नहीं है, परमेश्वर के आगे तुम सीधा नहीं हो। You are rotten. सिमोन का आगे पतरस कहता है कि तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, परमेश्वर का दान को तुम पैसा से मोल लेने का तुमने विचार किया, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, ना कोई भाग। परमेश्वर के आगे तुम सीधा नहीं हो। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इन योर व्यू ऑफ गॉड। यू कैन बाय इट, इट्स नॉट फॉर सेल, यू हैव नो पार्ट इन इट, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। साइमन तुम विश्वासी नहीं हो, साइमन जादूगर। इस प्रकार से पतरस जो है साइमन का आगे इन बातों को रखते हैं, साइमन जादूगर का आगे, कि तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल ही भ्रष्ट है, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल ही गलत दृष्टिकोण है परमेश्वर को लेकर। और आगे ना ही केवल साइमन ने गलत इरादा को लेकर कलीसिया में ज्वाइन हुए, यस, और साथ ही साथ साइमन का जो स्वयं के बारे में दृष्टिकोण था और समझ था, वो गलत था। उद्धार के प्रति उसका दृष्टिकोण गलत था, परमेश्वर के प्रति उसका दृष्टिकोण जो था वो गलत था, और पाप और पश्चाताप के विषय में उसका दृष्टिकोण जो है वो गलत था। इन फाउंडेशनल सत्य में जब किसी व्यक्ति का समझ और अंडरस्टैंडिंग गलत होता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो व्यक्ति में सच्चा विश्वास है, क्योंकि उसका सच्चा विश्वास का जड़ बाइबल आधारित सत्य में नहीं है, और पाप और पश्चाताप का भी इस व्यक्ति का जीवन में गलत समझ और दृष्टिकोण था। तो माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट हम लोग ये समझ रहे होंगे कि बाइबल आधारित सत्य शिक्षा, बुनियादी शिक्षा कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का सत्य वचन से आता है। ट्रू फेथ
comes from the word of God, true teachings of Christ. That is why परमेश्वर के वचनों का बुनियादी सैद्धांतिक शिक्षा है, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पे जो आखिरी कुछ पदे होने पड़ते हैं, प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय 22 से लेकर 24-22 पद में, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। साइमन पतरस कहते हैं इस जादूगर साइमन से, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किए जाए। पतरस ये कह रहा है कि साइमन जादूगर, तुम्हें अपना पाप को लेकर सटीक दृष्टिकोण रखने का आवश्यकता है। और सटीक दृष्टिकोण ये है that if you truly understand your sin, have a right view of your sin, and the right view of sin is when you, जब आप पाप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा परमेश्वर देखते हैं, अगर वैसा दृष्टिकोण तुम्हें रखना है, और अगर वैसा दृष्टिकोण तुम्हें होगा तो यू नीड टू रिपेंट। रिपेंट का मतलब है जिस राह में तुम चल रहे हो, जिस दृष्टिकोण तुम रखते हो, वहां से मन फेर लो 180 डिग्री टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ क्राइस्ट and the true teachings of the scripture। वो मन फिराने के लिए आह्वान करता है, बुलाता है, आदेश देता है। और आगे 23 पद में, क्योंकि मैं देखता हूं कि किसी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित किसी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। साइमन जादूगर पीटर यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है, यू आर टाइड अप इन अ रोटन काइंड ऑफ इवल। बहुत ही सड़ा हुआ बुराई में तुम बंधे हुए हो। और वो कहता है कि इस अवस्था को पहचानो और यहां से मन फिराओ। लेकिन साइमन जादूगर क्या करते हैं? प्रेरित का कार्य 8 अध्याय 24 पद में साइमन जादूगर ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। सबसे पहला बात, वो पतरस से ही कहता है कि तुम प्रार्थना करो। ही हैज नॉट डिजायर टू रिपेंट ऑफ हिज सिंस। वो अभी भी मन नहीं फिरा रहा है, वो उल्टा पतरस से कह रहा है। और यहाँ पे हम कहीं भी नहीं देख पाते कि वो पापों का क्षमा को मांग रहा है, पापों को मान रहा है, पापों का अंगीकार कर रहा है और अपना सच्चा विश्वास को व्यक्त कर रहा है। नहीं, कहीं भी नहीं। सच्चा हृदय परिवर्तन का वास्तविकता हम देख ही नहीं पाते यहाँ पे। कहीं पे वो क्षमा नहीं मांग रहा है, नथिंग लाइक दैट। बात केवल यह है, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े, उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। ये सच्चा मन फिराव नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। He wanted to be saved from the consequences of sin, but not the act and the corruption of sin itself. ये सच्चा मन फिराव नहीं है। He loved sin. He loved the way that he walked all through these days. वो पाप का प्रदूषण से प्रेम करता था। बस बात यही है कि मैं नरक नहीं जाना चाहता, बट आई लव माई सिन। वो पाप का परिणाम से डर रहा था, लेकिन पाप में गिरने से उसको डर नहीं था, पाप को करने से उसको कोई भय नहीं, पाप करते जाने का कोई ऐतराज नहीं है। वही तो वो कहता है, उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। सी, आई डोंट वांट दोस कॉन्सिक्वेंसेस, आई वांट टू एस्केप दोस कॉन्सिक्वेंसेस, बट लेट मी लिव माय लाइफ इन द वे आई हैव बीन लिविंग। ये सच्चा मन फिराव नहीं है। उसके जीवन में वो नरक से तो डरा था, लेकिन पाप का प्रदूषण से मुक्त होने का, पाप को नाश करने का चाहत उसमें कुछ भी नहीं था। He wanted to escape the consequences of sin, but not the presence and the corruption of sin itself. यह सच्चा मन फिराव नहीं है। अतः पाप और पश्चाताप, मन फिराव के प्रति उसका दृष्टिकोण और समझ बिल्कुल ही गलत था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंत की ओर पहुंचते हुए यहाँ पे हम एक ऐसा व्यक्ति को देख पाते हैं जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, एक प्रकार का विश्वास उसमें था, उन्होंने एक प्रकार से आज्ञाकारी भी हुआ, उन्होंने बपतिस्मा भी ग्रहण किया और वो फिलिप का साथ बना भी रहा।
इवन फिलिप तक कन्विंस्ड हो गया था कि ये व्यक्ति जो है वो गेहूं है। सच्चा विश्वासी की तरह वो प्रतीत हुआ बाहरी रूप से, लेकिन वास्तविक रीति से साइमन जादूगर, दुष्ट आत्माग्रस्त एक व्यक्ति था। उसके पास एक ऐसा विश्वास था जो दुष्ट आत्माओं के पास भी होते हैं। एक ऐसा विश्वास जो उद्धार प्रदान नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने गलत इरादा लेकर स्थानीय कलीसिया में प्रवेश किया, क्योंकि उनका अपने बारे में जो दृष्टिकोण था वो गलत था, क्योंकि उद्धार के बारे में उनका जो समझ और दृष्टिकोण था वो गलत था, परमेश्वर को लेकर उसका जो दृष्टिकोण था वो गलत था, और आखिरकार पाप को लेकर, मन फिराव को लेकर जो उसका दृष्टिकोण था वो बिल्कुल ही गलत था। उसने पाप से मन नहीं फिरा है। वो केवल पाप का परिणाम से बचना चाह रहा था, लेकिन पाप करने से नहीं। देयरफॉर यहाँ पे हम एक ऐसा विश्वास को देख पाते हैं जो विश्वास उद्धार प्रदान नहीं करता। और अंत में माय डियर फ्रेंड्स, आपका विश्वास आज कैसा है? क्या आपका विश्वास वो विश्वास है जो उद्धार को पहुंचाता है? हाउ इज योर फेथ टुडे? क्या आपने वास्तविक रीति से बाइबल के सच्चा शिक्षण, यीशु मसीह के सच्चा शिक्षण पर विश्वास किए हुए हैं, जो कि सच्चा विश्वास है? हाउ इज आवर फेथ टुडे? हम कुछ समय ले और पौलुस ने जिस बातों को कहे हैं उन बातों की ओर हम ध्यान करें। दूसरा कोरिन्थियों 13:5 अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, क्या वो विश्वास वाकई में सच्चा है या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हम अपने विश्वास को आज जांचे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय हम ले और हम देखें क्या हमारा विश्वास वाकई में बाइबल आधारित बुनियादी सत्य में रूटेड है या नहीं, जड़ित है या नहीं, क्योंकि वही सच्चा विश्वास है। और प्रभु का अनुग्रह में हम सबों का विश्वास सच्चा विश्वास हो। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए। और प्रभु पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर निर्भरशील है प्रभु, जिन बीज को आज बोया गया, ताकि आप इन वचनों का बीज को लेकर हम हर किसी का जीवन में क्रियाशील करें और दया करें प्रभु, ताकि हम में से हर कोई बाइबल आधारित सत्य शिक्षण का महत्व को समझे कि यह कितना ही महत्वपूर्ण है, कि हमारा अनंत जीवन और उद्धार आपका वचनों का सत्य पे टिका हुआ है, क्योंकि हम नया जन्म उसी से पाते हैं। प्रभु इस प्रकार का जागरूकता को हमें उत्पन्न कर, आपके वचनों के प्रति लालसा और रुचि को हमारे जीवन में बढ़ा प्रभु, ताकि हम सच्चा शिक्षण को प्राप्त करने के लिए अपने आप को दे दे प्रभु, क्योंकि सत्य के द्वारा, आपका वचन का सत्य के द्वारा हम पवित्रीकरण में बढ़ते हैं प्रभु। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन आप ही का हर कहा हुआ वचन से जीवित रहते हैं। May we understand the seriousness of it all. Help us, O God, the Holy Spirit. आप ही के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भरशील है कि आप आपके वचनों को लेकर आपकी इच्छा के अनुसार हम सबों का जीवन में क्रियाशील करेंगे। धन्यवाद के साथ हम सबों का आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।